बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अक्सम जमील रेसिपीज़ और किचन हैक्स में खुश आमदीद। आज मैंने काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बनाई है क्योंकि मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था, इसलिए आपके साथ एक महीने से तकरीबन मैंने कोई वीडियो कोई रेसिपी शेयर नहीं की। तो चलें जी, आज की जो रेसिपी है बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल है। ये मैंने आज शामी टिक्कियाँ बनाई हैं बिल्कुल अलग और नए तरीके से। तो चलें जी, आपके साथ भी आज की रेसिपी शेयर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर देखें, मैंने एक कप चने की दाल ली है और इसको मैंने उबाल लिया था। और अब हम इसको हैंड मैशर की मदद से थोड़ा थोड़ा इसको पीस लेते हैं। हमने इसको बहुत ज़्यादा फ़ाइन पेस्ट नहीं बनाना, दरदरा सा हमने इसको रखना है ताकि जब हम शामी टिक्की खाएं तो हमें हल्की हल्की क्रंची सी फील हो। तो यहाँ पर देखें, इसको मैंने दरदरा सा पीसा है। ये देख सकते हैं, थोड़ी थोड़ी इसके अंदर दाल जो है ना वो नज़र आ रही है। तो इसी तरह से रखेंगे तो बहुत ही अच्छा इसके अंदर टेस्ट आएगा। तो अब यहाँ पर मैंने इसमें, क्योंकि शामी टिक्कियों के अंदर जो है ना वो आलू नहीं डाले जाते, लेकिन मैंने इसके अंदर आलू भी शामिल किए हैं, तो इसलिए मैंने ये नए तरीके से बनाए हैं। और यहाँ पर मेरे पास आधा किलो से थोड़े से कम है आलू, तो इनको भी हमने इस तरह से पीस लेना है। लेकिन आलूओं को हम अच्छे तरीके से पीसेंगे, इनको थोड़ा मोटा मोटा नहीं रखेंगे। अब तीसरी चीज़ जो है, इसमें डालेंगे हम बंद गोभी। तो ये भी अक्सर लोग जो हैं वो शामी टिक्कियों में नहीं डालते, लेकिन मैंने इसमें थोड़ा सा टेस्ट को अलग रखने के लिए इसमें थोड़ी सी बंद गोभी डाली, तकरीबन आधा कप होगी। अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने चिकन लिया है, तकरीबन 1 कप है। तो 1 पाव चिकन था और हड्डियों समेत, लेकिन जब मैंने बॉईल करने के बाद हड्डियों से अलग किया है तो तकरीबन ये 1 कप हो गया। तो अब यहाँ पर मैंने 1 अदद प्याज लिया है और थोड़ा सा तकरीबन आधा कप हरा धनिया है, इसको भी शामिल कर देते हैं। और अब इसमें हम डाल देते हैं मसाले। तो मसाले में मेरे पास है कुटी हुई लाल मिर्च है, नमक है 1 चम्मच, सारी चीज़ें 1-1 चम्मच मैंने ली है 1 टीस्पून के हिसाब से। और जो है खुश्क धनिया है ये थोड़ी सी ज़्यादा है, और काली मिर्च मैंने इसमें डाली है। और सुरख मिर्च मैंने इसलिए नहीं डाली ताकि इसका जो कलर है वो थोड़ा सा अच्छा आए। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें ली हैं, ये भी इसके अंदर बारीक बिल्कुल काट कर मैंने डाल दी हैं। तो अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से दबाते हुए मिक्स कर लेंगे। कोई भी हमने इसमें पानी या कोई भी चीज़ नहीं डालनी, बस इसी तरीके से हमने इसको प्रेस करके अच्छे तरीके से हम दबाते हुए इसको प्रेस करेंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो इस तरह से अगर आप शामी टिक्की बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीका है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी है। तो यहाँ पर देखें, मिक्सचर को हमने अच्छे से रेडी कर लिया और इसको रखने की ज़रूरत नहीं है, साथ ही हम इसको टिक्कियों की शेप दे देते हैं। आप जिस तरह से भी टिक्कियों की शेप देना चाहते हैं दे सकते हैं, और हमें हाथों को ऑयल भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इसी तरीके से ही हमारे पास इसी तरह से टिक्कियाँ आसानी से बन जाएंगी। तो यहाँ पर देखें, मैं इस तरह से दरमियाने साइज़ की इसको बना रही हूँ। अगर आप इसको चौकोर बनाना चाहते हैं तो चौकोर बना सकते हैं, अगर आप इनको लंबी शेप देना चाहते हैं तो लंबी शेप भी दे सकते हैं। लेकिन मैंने सिंपल जो आम जिस तरह से टिक्की बनाई जाती है बिल्कुल उसी तरीके से बनाई है। तो ये देखें, इस तरह से हमने सारी जो टिक्कियाँ हैं इनको तैयार कर लेना है। तो सारी टिक्कियाँ जो हैं मैंने इनकी रेडी कर ली हैं। तो इनको फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बेसन लिया, उसका थोड़ा सा पेस्ट बना लिया है, थोड़ी 2 चुटकी नमक डालकर और कुटी हुई लाल मिर्च डालकर, बिल्कुल 2 से 3 चुटकी ही मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली थी। और इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद डिप करके मैंने इस तरह से इनको फ्राई पैन में फ्राई करी हूँ। और हमने इनकी दरमियानी आंच पे, बहुत तेज़ आंच पे नहीं इनको फ्राई करेंगे, दरमियानी आंच पे इनको फ्राई कर लेंगे गोल्डन होने तक अच्छे तरीके से, ताकि ये अंदर तक अच्छे तरीके से पक जाएं। और जो बाज़ार से हम टिक्कियाँ लेके आते हैं वो भी बेसन में ही फ्राई की जाती हैं, बेसन लगाकर उनको फ्राई किया जाता है, तभी उनके जो वो खुलती भी नहीं है और उनका टेस्ट भी अच्छा आता है। तो यहाँ पर देखें जी, इनको गोल्डन फ्राई होने के बाद हमने इनको निकाल लिया था और ये खाने के लिए माशाल्लाह बिल्कुल रेडी हैं। और आप भी बनाएं इस तरह से बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से घर में शामी टिक्कियाँ। और अगर आज की मेरी छोटी सी रेसिपी पसंद आई हो, दुआओं में याद रखिएगा, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हमेशा खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।